हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 कार्टेशियन प्लेन्स लेके मैं हाजिर हूँ। कार्टेशियन प्लेन क्या है, पहले हम इसको प्रीवियस क्लासेस से लिंक करते हैं। आपने छोटी क्लासेस के अंदर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट को लोकेट किया था, याद कीजिए आप। जैसे कि यहाँ पर सेंटर में आपने 0 रख के 1 2 3 इस तरह से पॉइंट्स किए थे, जब नेगेटिव नंबर थे -1 -2, और आपको जैसे 3 को लोकेट करना तो आपने यहाँ पर इसको लोकेट किया था, यानी एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपने किया। बट अगर मान लो लाइन की बजाय वो प्लेन आ जाए, प्लेन एक 2 डायमेंशनल चीज़ है जो कि 2 डायरेक्शन को मेजर करने पर काम में आती है। अब 2 डायरेक्शन को यहाँ पर मेजर कैसे करेंगे, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल समझिएगा। मान लीजिए ये डॉट है, मुझे इस डॉट की पोजीशन डिस्क्राइब करनी है कि डॉट कहाँ है, इसको मैं कैसे लोकेट करूँ, इसको लोकेशन मुझे पता करनी है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ इस कोने से नाप लिया कि ये 5 सेंटीमीटर है। थोड़ी एक्टिविटी को समझना आप, क्योंकि ये कार्टेशियन प्लेन का शुरुआत है। ये 5 सेंटीमीटर मैंने नाप लिया। क्या ये 5 सेंटीमीटर पे पॉइंट यूनिक होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं 5 सेंटीमीटर पे इधर एक पॉइंट और मार्क कर सकता हूँ, 5 सेंटीमीटर पे मैं यहाँ पर भी तो मार्क कर सकता हूँ। तो ये पॉइंट में यूनिकनेस नहीं है, यानी ये इस 5 सेंटीमीटर ने इस कॉर्नर से जो डिस्टेंस थी वो 5 सेंटीमीटर इसकी यूनिक नहीं है, यानी लोकेशन एग्जैक्ट ट्रेस नहीं हुई है। चलिए इस आइडिया को अपन छोड़ते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इस पॉइंट के बजाय ये जो रेड कलर की लाइन है इस कॉर्नर को पकड़ते हैं। मान लीजिए पॉइंट वापस मैंने यहाँ लोकेट किया, आपने यहाँ से नाप लिया, इसको बिल्कुल स्ट्रेट नाप के बता दिया कि ये 5 सेंटीमीटर है, यानी इस रेड लाइन से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट है। क्या ये यूनिकनेस होगी? चेक करते हैं। अब आप इस रेड कॉर्नर से 5 सेंटीमीटर के ऊपर पॉइंट यहाँ पर भी लोकेट कर सकते हैं, आप पॉइंट इधर भी लोकेट कर सकते हैं, यानी अभी भी इस लाइन से 5 सेंटीमीटर के ऊपर डिस्टेंस के ऊपर आपको इनफाइनाइट यानी बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये भी यूनिकनेस नहीं है। ठीक, और आइडिया अपन चेंज करते हैं, यानी अब यूनिकनेस के लिए अपने को कुछ और अपने को आइडिया लगाना पड़ेगा। अब क्या करते हैं कि ये जो डॉट लगाया है, इस डॉट को एक बार तो मैं इस रेड कॉर्नर से मेजर करता हूँ, और एक बार ये नीचे बॉटम पे जो ब्लू कॉर्नर है यहाँ से मेजर किया मैंने। मान लीजिए यहाँ से 5 सेंटीमीटर आया और इधर से ये 7 सेंटीमीटर है। क्या अब ये पॉइंट यूनिक होगा? यस, अब ये पॉइंट यूनिक होगा, क्योंकि आप इस रेड कॉर्नर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस और ये जो ब्लू कॉर्नर है यहाँ से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट आप लोकेट करेंगे तो वो पॉइंट फिक्स है, यही आएगा। इसके अलावा कोई सा भी पॉइंट इस प्लेन में नहीं आ सकता है। तो जब किसी पॉइंट की प्लेन के ऊपर अपने को लोकेशन ट्रेस करनी होती है तो अपने को 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये इस एक्टिविटी से आपने समझ भी लिया, और वो दोनों इन्फॉर्मेशन क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, वहाँ से अपने को डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, यानी डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और सेकंड नंबर की होगी डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल लाइन, यानी 2 तरह की लाइंस होगी और दोनों लाइन से आपको उसकी डिस्टेंस उस पॉइंट की पता होनी चाहिए। ये 2 इन्फॉर्मेशन इस पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स कहलाती है। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट्स। और इस पूरे प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, या एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अपनी सूटेबिलिटी के लिए अपन हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस लेते हैं। तो यही कार्टेशियन प्लेन की शुरुआत है। रेने डेकार्ट एक फ्रांसीसी मैथमेटिशियन था, इसने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की। 8th और 9th, यानी आप बहुत एलिमेंट्री स्टेज के ऊपर है, बट आप जैसे ही 10th और हायर क्लासेस की तरफ मूव करेंगे तो ये एक बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत डिटेल नॉलेज इसमें आपको मिलेगी। अब चलिए मैं कार्टेशियन प्लेन को थोड़ा सा सिस्टमेटिक बना देता हूँ, जिसमें कि अपने को सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डलेस लोकेशन वगैरह ऑल इन्फॉर्मेशन अपने को मिल जाएगी। इसके लिए क्या करते हैं अपन कि इस पूरे प्लेन को इस तरह से 2 वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस में डिवाइड करते हैं। ये ले ली मैंने वर्टिकल लाइन, और यहाँ पर ये ली हॉरिजॉन्टल लाइन। दोनों लाइंस कुछ नहीं है, सिंपली नंबर लाइन है। नंबर लाइन आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा है, सेंटर पे 0, राइट पार्ट सारे पॉजिटिव और लेफ्ट पार्ट सारे नेगेटिव, ये नंबर लाइन होती है। यहाँ पर भी क्या होगा, सेंटर पार्ट 0, ये पॉइंट 0 है, और यहाँ के राइट साइड पे इस तरह से आप इक्वल डिस्टेंस के ऊपर सारे पॉइंट्स मार्क करेंगे, और काउंटिंग जो है इनकी असेंडिंग ऑर्डर में होगी, 1 2 3 4, यानी जितना दूर जाएंगे उतनी काउंटिंग बढ़ती जाएगी। सिमिलरली इसके लेफ्ट पार्ट में आएंगे, क्योंकि नंबर लाइन का लेफ्ट पार्ट नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर ये इतनी ही इक्वल डिस्टेंस के ऊपर सारे पॉइंट्स होंगे और ये नेगेटिव होंगे, इस तरह से इंक्रीज होगा। और इस एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये एक्स का पॉजिटिव पार्ट है, इसलिए आप ओनली एक्स मार्क करेंगे, और नेगेटिव पार्ट के लिए आप एक्स डेस मार्क कर लेंगे। अब ये तो हुई हॉरिजॉन्टल लाइन की बात, जो कि सिंपल आपको एक नंबर लाइन दिख रही है। अब वर्टिकल लाइन भी एक नंबर लाइन है, पर इस पर मार्किंग कैसे होगी? इस लाइन को आप घुमाइए किस डायरेक्शन में, जैसे कि नीडल के अगेंस्ट, यानी कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन। यूँ घुमाएंगे तो पॉजिटिव पार्ट सारे ऊपर पहुंच जाएंगे, और नेगेटिव पार्ट जो है वो सारे नीचे आ जाएंगे।
ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर इस तरह से पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। ये वाई एक्सिस है, वाई का पॉजिटिव पार्ट को वाई और नेगेटिव पार्ट को वाई डेस। डेस जो पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट होता है। आप देख रहे हैं ये जो बीच में डॉट आ रहा है, ये डॉट इस पूरे बोर्ड का यानी इस पूरे प्लेन का सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल मिड में है। इसको बोलते हैं ऑरिजिन। दिस इज ऑरिजिन। और इस ऑरिजिन पे आपने देखा कि x की वैल्यू भी 0 होती है, यानी x एक्सिस की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 होती है। इन दो लाइंस को अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, वर्टिकल लाइन आपका y एक्सिस। इस दोनों लाइनों ने पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये चारों पार्ट को बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। वैसे क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4th पार्ट, इनको अपन क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। गिनिए आप टोटल कितने क्वाड्रेंट्स हैं, 1 2 3 4, यानी कि कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और चारों पार्ट को अपन 4 क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब इन क्वाड्रेंट की नेमिंग जो है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट से, ध्यान से समझिएगा, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में नेमिंग होती है, ये नंबरिंग होती है। पहला पार्ट कहलाता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ से आप घूम के इधर आएंगे, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, फिर इधर से घूम के आप नीचे आएंगे, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और फाइनली आप यहाँ आएंगे, ये होगा आपका 4th क्वाड्रेंट। ठीक है। और अब अगर किसी भी पॉइंट को आप मार्क करना है, मान लीजिए कि मुझे 2 और 2 को मार्क करना है। अब मार्क करने की टेक्निक अपन सीखते हैं। 2 और 2 को मार्क करना, इसका मतलब फ्रंट वैल्यू हमेशा x होती है और बैक वैल्यू हमेशा y होती है। x इसको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, इनके स्पेशल नेम भी है, एब्साइसा भी बोलते हैं इसको, x को, और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये किसी भी पॉइंट की लोकेशन के 2 इन्फॉर्मेशन होती है। याद करिए ये 2 इन्फॉर्मेशन कौन सी है। आर्टिकल की शुरुआत में अपन ने रेड लाइन और ब्लू से जो इनकी डिस्टेंस ली थी वो डिस्टेंस ही है ये। अब क्या हुआ, अपने जो ये कॉर्नर था उस वक्त ब्लू और रेड को, उसको अपन ने यहाँ शिफ्ट कर दिया सेंटर पे। अपन पहले सिर्फ इसमें काम कर रहे थे, अब अपन ने पूरे स्पेस में, यानी पूरे प्लेन में, सॉरी स्पेस 3D होता है, ये प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे प्लेन में अपन ने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब एक्सपेंड करने के बाद अपन चारों जो क्वाड्रेंट हैं, इन चारों क्वाड्रेंट, अब मैं पॉइंट की लोकेशन आपको 2 मिनट बाद बताता हूँ। पहले मैं इनकी जो इनके सिंबल हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनकी अपन बात कर लेते हैं। आप गौर से देखिएगा, एक्स एक्सिस के जो दोनों बॉर्डर हैं, ये वाला और ये वाला बॉर्डर, आपको क्लियरली दिख रहा है दोनों बॉर्डर पे पॉजिटिव वैल्यू है। तो इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स आएंगे वो एक्स भी पॉजिटिव होगा और उनका वाई भी पॉजिटिव होगा। आप जब सेकंड क्वाड्रेंट में आइए, ध्यान रखिएगा आगे का एक्स से पहले एक्स को देखना अपने को। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स बॉर्डर किधर है, ये वाला कौन सा पार्ट है, क्लियरली दिख रहा है आपको, माइनस, नेगेटिव, और वाई बॉर्डर ये वाला है जो कि प्लस। तो सेकंड क्वाड्रेंट के जो सिंबल है उसमें माइनस प्लस, यानी कि सारे एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव होते हैं। आइए थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें। क्वाड्रेंट थर्ड का देखिए आप, ये है, यहाँ से आप एक बार इधर जाएंगे एक बार इधर जाएंगे, तो क्लियरली दिख रहा है दोनों जगह आप माइनस को टच कर रहे हैं। तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट के सिंबल नेगेटिव नेगेटिव, माइनस माइनस। और बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप एक बार एक्स की तरफ जाएंगे एक बार वाई की तरफ जाएंगे। एक्स की तरफ जाएंगे तो आप क्लियरली दिख रहा है पॉजिटिव पार्ट को टच कर रहे हैं, और वाई की तरफ जाएंगे तो वाई का नेगेटिव पार्ट आप टच कर रहे हैं, यानी इसके सिंबल होंगे प्लस माइनस। ये चारों क्वाड्रेंट में जो जो पॉइंट्स लोकेट होंगे उनके सिंबल आपने ट्रेस कर लिए। ये आगे क्वेश्चन में अपन ऑनगोइंग क्वेश्चंस में भी काम में लेंगे इसको। अब वापस मैं उसी क्वेश्चन पे आता हूँ। आपको एक पॉइंट दिया था थोड़ी देर पहले, 2 पॉइंट को आपको यहाँ पर लोकेट करना है कार्टेशियन प्लेन में। अब इस कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट 2 को लोकेट करने के लिए 2x का पॉजिटिव, तो आप पहले नज़र आपकी x एक्सिस पे रहेगी, वैल्यू 2, तो आप देखिए 0 के बाद 1 और 2, आप यहाँ आ जाइए। इसके बाद y की वैल्यू भी देखिए 2 प्लस में है, तो 0 से ऑरिजिन से आप स्टार्ट होंगे, 0 से y पॉजिटिव ऊपर है यहाँ पर। ये दोनों डॉट्स आपने मार्क कर लिए। अब आपको दोनों डॉट्स को एक दूसरे की तरफ चलाना, लाइन स्ट्रेट चलेगी तो आप इधर मूव होंगे और यहाँ से आप ऊपर मूव होंगे, तभी दोनों लाइन्स मिल पाएगी। क्योंकि आप अगर गलती से इधर आ गए तो ये लाइन आपको या तो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, इधर तो आ नहीं सकती। तो आपको इसी क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक जगह जाके दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे। जहाँ मिलते हैं उस पॉइंट को अपने जैसे कि नाम दे दिया P, और उसके कोऑर्डिनेट होंगे 2 2। इस तरह से आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन को आप डिटरमाइन कर सकते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट दिया आपको 5 0, कौन सा पॉइंट दिया 5, 0। अब आप देखिए एक्स एक्सिस पे वैल्यू 5 है, तो आप 0 से स्टार्ट हुए 1 2 3 4 5, यानी कि एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू 5 हो गई। और वाई पे वैल्यू कितनी है 0, वाई पे वैल्यू 0 कहाँ है, इस पूरे वाई एक्सिस को देखिए, वाई पे वैल्यू 0 है, यहाँ बीच में सेंटर पे ऑरिजिन पे डॉट पे। आप दोनों को एक दूसरे की तरफ बढ़ाइए, तो आप देखते हैं कि जो 5 है, ये 5 की पोजीशन तो क्यों, ये तो अप एंड डाउन मूव कर सकता है। दिमाग में रखिए आप, ये लाइन वाई की यूँ लेफ्ट राइट और एक्स का अप एंड डाउन, तो अगर इसको लेफ्ट राइट करेंगे तभी ये दोनों टच होंगे,
आप इसको अप एंड डाउन कितना भी मूव कर लो, ये इसको ओरिजिन को टच नहीं करेगा। यानी यहाँ से आपको इधर मूव करना है, इधर मूव करके आप लास्ट में यहाँ आएंगे तो यही पॉइंट आपका बन जाएगा। मैं पॉइंट को नेम दे देता हूँ Q, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 5,0। ठीक है, इस तरह से आपको पॉइंट की लोकेशन जो है वो ट्रेस करनी होती है। चलिए अब अपन बात करते हैं, इसी में एक बात और बात कर लेते हैं कि आपको क्लियरली दिख रहा है इस एग्जाम्पल से, आप समझ गए कि एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी आप चले जाइए वहां पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। इसीलिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन भी होती है y इक्वल्स टू 0। तो आपको अगर बोले कोई कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, तो आप इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बोलेंगे y इक्वल्स टू 0। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस बोले आपको, तो आप वाई एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, x वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो y एक्सिस की इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0। ये दोनों जो लाइंस हैं उनकी आपके सामने इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस की तरफ चलें उससे पहले एक जनरल मिस्टेक जो बच्चे अक्सर करते हैं मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। उस मिस्टेक में क्या होता है कि मान लीजिए टीचर ने आपको एक पॉइंट दिया कि भाई 3, 5 को प्लॉट करिए। बच्चे ने गौर नहीं किया, वो ये समझता है कि 3 और 5 2 पॉइंट हैं, बस खत्म बात। वो आगे पीछे यानी उसको सीक्वेंस का उसको लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक बच्चे ने जिसने एक्चुअल काम किया वो क्या करेगा, 3 से स्टार्ट होगा, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो y में 5 से स्टार्ट हुआ और दोनों को लाके उसने ये टच कर दिया। इस बच्चे का काम बिल्कुल सही है क्योंकि उसने आगे वाली वैल्यू को x लिया। बट एक बच्चा क्या करता है, वो 3, 5 को क्या कहता है, क्या है 3, 5 और 5, 3 एक ही तो होता होगा, तो वो आगे 5 लिख देता है जानबूझ के। देखिए पॉइंट उसका बिल्कुल डिफरेंट है, एक्चुअल पॉइंट ये है ये वाला, पर देखिए उसका पॉइंट क्या आएगा, x की वैल्यू 5 ये x 5, y की वैल्यू 3 ये 3, दोनों को आप एक दूसरे की तरफ बढ़ाइए, आप क्या कहेंगे, ये पॉइंट यहाँ आ गया। यानी कि पॉइंट डिफरेंट मिल गया आपको। इसीलिए कहते हैं कि कार्टेशियन प्लेन में हर पॉइंट की यूनिकनेस होती है, यानी जो भी आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे उस कोऑर्डिनेट से रिगार्डिंग पॉइंट यूनिक होगा, वो एक ही जगह आएगा। आप सीक्वेंस चेंज करेंगे तो भी आपका गलत हो जाएगा। इसका मीनिंग अपन ये समझ गए कि पॉइंट एक्स वाई डज नॉट इक्वल्स टू पॉइंट वाई एक्स। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में ये पॉसिबल है कि जब आपका एक्स और वाई दोनों इक्वल हो जाए, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 3,3 दे दिया, दूसरे बच्चे ने आगे पीछे लिखा, तब भी उसको 3,3 मिला, तो उस वक्त पॉइंट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। आपके इस चैप्टर में एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 तीन एक्सरसाइज है। तीन एक्सरसाइज में पहली एक्सरसाइज बिल्कुल एक्टिविटी बेस्ड है और आई थिंक सो आसान भी है। आप अगर करेंगे तो आपसे इजी वे में वो हो भी जाएगी। तो मैं एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चलता हूँ। एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट क्वेश्चन तो वही है जो थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भाई एप्साइसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होते हैं, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस का इक्वेशन, वाई एक्सिस का इक्वेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट क्वेश्चन में। बट सेकंड क्वेश्चन के लिए एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये वाई एक्सिस और इधर ये बनाया अपन ने एक्स एक्सिस। इक्वल डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये अपन इक्वल डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट मार्क करते हैं। ये नेगेटिव पार्ट में मैंने इक्वल डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट मार्क किए, अपवर्ड वाई पॉजिटिव के ऊपर भी इक्वल डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट मार्क किए, और डाउनवर्ड वाई की नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ भी इस तरह से पॉइंट मार्क किए। -1 सॉरी यहाँ पर +1 2 3 4 5 6 7, इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इधर 1 2 3 4 5, और डाउनवर्ड नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 -6। आपको फिगर में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि पॉइंट डी, आप बुक में देखिए, मैं आपको डायरेक्ट बना के भी दिखा रहा हूँ कि पॉइंट डी की पोजीशन है वो यहाँ से ऊपर आता है और इधर 2 से, यानी ये है आपका पॉइंट डी। इसी तरह से सी है 5 से, और नीचे जो है वैल्यू वो -5, ये पॉइंट सी। और इसके बाद में पॉइंट जी देखिए आप, 2 से -4 को टच करता है, ये पॉइंट जी। इधर लेफ्ट में आते हैं अपन -3 से, इधर -3 की तरफ, ये पॉइंट है आपका -3 से स्टार्ट होकर नीचे -5 को टच करता है, सॉरी। ये पॉइंट आपको मार्क किया हुआ है ई, और एच पॉइंट किया हुआ है लास्ट में -4 -5 से और -3 की तरफ, ये है पॉइंट एच।
सिमिलरली यहाँ पर आपको एक और पॉइंट मार्क किया हुआ है M, इधर आपको 5 के ऊपर पॉइंट L। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन लिखा है, बट इनकेस कोई इधर उधर हो जाए तो आपको मैं इसके अकॉर्डिंग आंसर बताऊंगा। मे भी आपके बुक से मैच करें नहीं करें, मैं इसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर बता रहा हूँ। आइए अपन आंसर को लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेट ऑफ बी, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट लिखिए। ठीक है, अब आपने देखा कि पॉइंट बी, वैसे पॉइंट बी मार्क करना में रह गया है। देखिए पॉइंट बी को मार्क करते हैं अपन। पॉइंट बी आपका ये वाला है, ये पॉइंट बी। अब आपको कोऑर्डिनेट लिखना है, तो कोऑर्डिनेट की टेक्निक क्या होती है कि बी लिखा, पॉइंट लिखा, उसके जस्ट पीछे ब्रैकेट, आगे एक्स और पीछे वाई, बीच में कॉमा लगाना। बी के लिए देखिए आप, बी को आप देखिए कि एक्स एक्सिस से वो कितना कवर करता है। बी पॉइंट एक्स एक्सिस पे ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितनी आ रही है -5, तो आपका इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -5। और वाई एक्सिस पे कितना कवर कर रहा है वो 2, तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया 2। ठीक है, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है। कुछ बच्चे क्या यहाँ से नापते हैं, बोलते हैं ये यहाँ से नाप लेते हैं कि भाई एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये अपना एक्स हो गया। नहीं, इसमें उल्टा होता है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट, उल्टी चीज़ चलती है इसमें। इसके बाद बोला है आपको कि पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट लिखिए। देखिए पॉइंट सी यहाँ लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट लिखें। पहले अपन देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये यहाँ से ऊपर नीचे आपने शिफ्ट किया, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है दिख रहा है आपको क्लियरली, 5। और वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, इधर से देखिए ये -5, तो 5, -5 ये सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। फिर बोला है कि -3 -5 एक पॉइंट है, क्या है -3 -5, बताइए उसका नाम क्या होगा। ढूंढते अपन। x की वैल्यू -3, एक्स एक्सिस ये रहा, -3 ये रहा। अब यहाँ से y की वैल्यू -5, यानी ऊपर नहीं जाना, ऊपर y पॉजिटिव है, नीचे आना है। y की वैल्यू -5 ये रही। कौन सा पॉइंट मिला आपको, E, यानी ये कोऑर्डिनेट पॉइंट E के हैं। अगला पार्ट, पॉइंट 2 -4, क्या बोला है, पॉइंट 2 -4, x की वैल्यू 2, तो पॉजिटिव में चलिए देखिए आप, x की वैल्यू 2 ये रही, और y की वैल्यू -4, ये y -4। कौन सा पॉइंट है ये, G, तो ये पॉइंट होगा आपका G। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एब्साइसा ऑफ D, पॉइंट D दिख रहा है आपको, देखिए पॉइंट D ये रहा। पॉइंट D का एब्साइसा यानी x कोऑर्डिनेट, यानी x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है, ये कर रहा है 6, तो D का एब्साइसा आपको मिलेगा 6। अगला पूछा है ऑर्डिनेट ऑफ H, पॉइंट H देखिए ये रहा पॉइंट H, इसका आपको ऑर्डिनेट लिखना है, यानी कि y एक्सिस पे कितना कवर कर रहा है। देखिए x से सीधा यहाँ गए, देखिए y पे कितना कवर किया इसने, -3, तो इसका ऑर्डिनेट होगा -3। और फाइनली बोला है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, पॉइंट L किधर है, ये रहा ऊपर। पॉइंट L के कोऑर्डिनेट लिखने, L देखिए आप कहाँ पर है, y एक्सिस पर। पहले अपन चर्चा कर चुके हैं कि y एक्सिस पे कौन जीरो होता है, x, तो x की वैल्यू तो 0, और y की डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रहा है, ये 5, तो L के कोऑर्डिनेट हो गए 0,5। अगला है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M, देखिए आप पॉइंट M, ये पॉइंट M कहाँ है, x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रहा है, ये -3, क्योंकि x आगे लिखना है, और x एक्सिस पे कौन जीरो होता है, y, तो y की वैल्यू आप डायरेक्टली 0 लिखेंगे। ये आपको M के कोऑर्डिनेट भी मिल गए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3.2 का सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं अपन 3.3 की तरफ। एक क्वेश्चन लास्ट अपन 3.3 का भी ले लेते हैं। इजी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, आप आराम से पूरे मन से कीजिए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ये जरूर है कि आप ऑर्डर का ध्यान रखें, क्योंकि काम बहुत आसान है, बट जल्दबाजी में आप गड़बड़ नहीं करें। आप थोड़ा पेशेंस रखें और पूरा मनोयोग से करें, यानी कि आप हड़बड़ाहट न करें। 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच लाइन डज पॉइंट -2,4, ये पॉइंट्स दिए हुए आपको कुछ, 3,-1, और अगला बोला है आपको -1,0, अगला पॉइंट बोला है 1,2, और नेक्स्ट पॉइंट है -3,-5। ये कौन से एक्सिस पे या फिर किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, कार्टेशियन प्लेन में अपने को बताना है। चलिए चेक करते हैं अपन। ये अपने इस बार मैं छोटा डायग्राम बना रहा हूँ। ये इस तरह से आपने कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिनोट किए, 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव में कुछ पॉइंट्स आपने पॉजिटिव ऊपर दिए और कुछ नेगेटिव में नीचे दिए। पहला है लेते हैं अपन, अच्छा नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5, अपवर्ड 1 2 3 1 2 3 4 5, डाउनवर्ड -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। पहला है पॉइंट -2,4, देखिए x की वैल्यू -2, ये रहा x -2, y4 इधर, दोनों को लाएंगे आप कहाँ टच करेंगे, ये कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो इसका आंसर होगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। वैसे आप सिंबल से भी डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है
कि एक्स एक्सिस पे दोनों प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर बोथ माइनस, और फाइनली यहाँ पर क्या था, प्लस और माइनस। इसके ब्याह पे भी आप आंसर दे सकते हैं। यहाँ देखिए माइनस प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या है प्लस माइनस कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या है वापस माइनस और जीरो, ध्यान रखें जीरो कहाँ है, बाई जीरो है, बाई जीरो कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे, तो ये पॉइंट लाई करेगा एक्स एक्सिस पर करेगा। इसके बाद 1 2, देखिए 1 2 में दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। -3 -5 बोथ नेगेटिव कहाँ है, ये देखिए बोथ नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट आपका आंसर होगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से फिगर बना के ही करें, बट आपको ये पैटर्न दिमाग में होना चाहिए। अब अगला पूछा है कि प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द प्लेन, यानी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और उन पॉइंट्स को अपने को प्लेन के ऊपर प्लॉट करना है। यानी ये जो मैंने प्लेन बना रखा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पर अपने को कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं और उन पॉइंट्स को अपन प्लॉट करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का, और लास्ट क्वेश्चन भी है आपके इस चैप्टर का। टेबल देखिए, टेबल में पहला आपको x की वैल्यू दे रखी है -2 और उसके जस्ट नीचे y की वैल्यू है 8, -2 और 8, यानी कि x -2 ये रहा, यहाँ से आप स्टार्ट हुए और y की वैल्यू 8, मैं आगे डिनोट करूँ 6 7, इसको थोड़ा अपन और बढ़ा देते हैं 7, और फाइनली ये 8, तो ये यहाँ टच करेगा। ये जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट आपका रहेगा -2, 8। सेकंड देखिए आपका -1 और 7, x की वैल्यू -1, आगे देखिए -1 यहाँ से, और y की वैल्यू 7, ये 5, ये 6 और अगला 7, ये यहाँ टच करेगा, ये रहेगा आपका सेकंड पॉइंट। इस तरह से आप मेरे हिसाब से अगले वाले पॉइंट जो रिमेनिंग है वो भी आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पूरा स्टडी मटेरियल अच्छा लगा तो सिर्फ ये काम कीजिएगा, क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कीजिएगा, आराम से कीजिए, और आलस बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि एक स्टूडेंट की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस होता है। थैंक यू सो मच।